दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में। दोस्तों एक बड़ी मशहूर कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। और आज की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में अगर हम इस कहावत को देखें तो ये बनती है ट्रंप को आसिम मुनीर का सहारा या अमेरिका को पाकिस्तान का सहारा। देखिए परिस्थितियां बिल्कुल कुछ ऐसी ही है। अमेरिका किस तरह पाकिस्तान का सहारा लेकर इस लड़ाई से निकलना चाहता है, अगर हम पूरा एनालिसिस करें तो ये जाहिर भी हो जाती है बात। और पाकिस्तान भले ही एक तिनका है अंतर्राष्ट्रीय, अगर सिनारियों उसमें कहें, लेकिन उसको अमेरिका उसका सहारा ले रहा है पूरी तरह, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह की से ये लड़ाई छेड़ी अमेरिका ने, और उस लड़ाई में जिस तरह से वो ट्रैप हुआ, फंसा, और अब जिस तरह से निकलने की कोशिश कर रहा है, वो डूबते हुए डूबने के कगार पर पहुंचा है, तो उसको तिनका मिला है पाकिस्तान, जो कहा जा रहा है कि मीडिएटर इस बात में, लेकिन वो है तिनका और एक एजेंट की तरह अमेरिका इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका एनालिसिस तो हम थोड़ी आगे करते हैं, लेकिन देखिए आप आज सीज फायर की मियाद खत्म हो रही है, तो कल यानी सोमवार को जब ये खबरें आ रही थी कि अमेरिका का डेलीगेशन इस्लामाबाद रवाना होने वाला है शांति वार्ता के लिए, तो ईरान कुछ कह नहीं रहा था कि वो पाकिस्तान आ रहा है या नहीं आ रहा। और इसी बीच ट्रंप के दो तीन बयान आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी प्राइवेट न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने जो बात कही, उन्होंने पहली बात ये कही कि ईरान में सत्ता बदल चुकी है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ईरान की सेना पूरी तरह नष्ट हो गई है, सीज फायर होगा, शांति वार्ता होगी, और अगर यह असफल हुई तो अमेरिका की सेना पूरी तरह तैयार है और अमेरिका फिर से ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली कि ये सीज फायर का जो ड्यूरेशन था 2 हफ्ते का, उसमें अमेरिका ने फिर से अपनी पूरी तैयारी कर ली। अब आप चारों पांचों पॉइंट को देखिए आप। एक तो वो पहली बात से जाहिर होता है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर शांति वार्ता चाहता है, लड़ाई खत्म करना चाहता है। दूसरा, फिर वो धमकी भी देता है, मतलब ईरान से जबरदस्ती समझौता करवाना चाहता है कि अगर नहीं किया तो हम फिर हमला करेंगे। तीसरा, वो ये कहता है कि इस सीज फायर का इस्तेमाल, उस वक्त का इस्तेमाल हमने फिर से अपने आप को अपनी तैयारी में किया है। तो तीनों चारों बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप आखिर चाहते क्या है, अमेरिका आखिर चाहता क्या है, और वो कहां पर फंसा है। अब ये सारी परिस्थितियों में भूमिका शुरू होती है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान, देखिए कहा जा रहा है कि, फिर से मैं कहूंगा कि पाकिस्तान इसमें मीडिएटर है। पाकिस्तान मीडिएटर नहीं है, एक तिनके की तरह अमेरिका का सहारा बना हुआ है, और ट्रंप के कहने पर सारी एक्टिविटी है जो पाकिस्तान करता है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों ट्रंप के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। जैसे जैसे वो आदेश देते हैं वैसे वैसे जाके वो ईरान में कह देते हैं और ईरान को राजी करने की कोशिश करते हैं। और ईरान भी ये समझता है कि पाकिस्तान की भूमिका क्या है, लेकिन ईरान की भी मजबूरी ये है कि वो भी इस लड़ाई से निकलना चाहता है। जिस तरह से उसका नुकसान हुआ, बयान किसी भी तरह के आए, वो भी चाहता है इस लड़ाई से निकलना, लेकिन वो भी नहीं चाहता कि वो बैकफुट पर दिखे, और अमेरिका भी नहीं चाहता है कि वो बैकफुट पर दिखे। तो यहीं पर सारी बात फंसी हुई है, और ये तो तय है कि ये लड़ाई खत्म होगी जल्दी। अब देखिए पाकिस्तान इस परिस्थिति का इस्तेमाल कैसे कर किया है। पाकिस्तान ये पूरा गेम समझ गया है कि वही इस लड़ाई को माध्यम बन सकता है, चाहे इस्लामाबाद में शांति वार्ता हो, चाहे आसिम मुनीर एक संदेशवाहक के तौर पर काम कर रहे हों। अब इसमें पाकिस्तान के 3-4 मकसद हल होते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान ही क्यों है मीडिएटर। क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, ये 1 साल हो गया है आज, लगभग मई में वो हुआ था पहलगांव में हमला, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो 1 साल में हम अगर पूरी पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन की स्टडी करें तो हम पाएंगे कि आज पाकिस्तान क्यों जरूरी हो गया है, या क्यों तिनका बना हुआ है अमेरिका के लिए। ऑपरेशन सिंदूर से अमेरिका ने बचाया पाकिस्तान को, ये सीधी बात है। बयानबाजी कुछ भी हुआ, भारत को धमका के या भारत से बात करके, और भारत भी इस लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहता था, उसने अमेरिका की बात मानी। हालांकि भारत ये स्वीकार नहीं करता है, जैसा कि ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने लड़ाई रुकवाई, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बात तो है कि अमेरिका ने इसमें इंटरफेयर किया था। तो पहली बात तो अमेरिका के वजह से पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से बचा।
तो एक रिलेशन वहां मेंटेन शुरू हुई। सौदा ये हुआ कि वो नोबेल पुरस्कार के लिए बैकिंग करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। और पाकिस्तान ने जिस तरह से सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप की वकालत की, उससे ये जाहिर होता है। और एक तरह से जितने दौरे हुए अमेरिका के, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने जिस तरह से अमेरिका के दौरे किए और उससे निकटता बढ़ाई, एक तरह से एक आज्ञाकारी दास की तरह पाकिस्तान अमेरिका के सामने सरेंडर रहा इतने दिनों में। और उसकी एक तरह से उन्होंने ट्रंप का भरोसा जीता, या ट्रंप को लगा कि इनके जरिए हम मिडिल ईस्ट कह लीजिए या ईरान, क्योंकि ईरान पर टेढ़ी नजर अमेरिका की काफी दिनों से है, और अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान इसमें किसी भी तरह से मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि एडजॉइनिंग जो है दोनों की बॉर्डर ईरान और पाकिस्तान की, अगर युद्ध छिड़ता है, बड़ा युद्ध छिड़ता है और आर्मी का इस्तेमाल होता है, इन्फेंट्री का इस्तेमाल होता है, तो पाकिस्तान सबसे बेहतर जगह है इस्तेमाल करने के लिए, और अमेरिका ये करते आया है। तो पाकिस्तान को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, अमेरिका उसका पूरा इस्तेमाल इस तरह से करना चाहता था। तो ये रिलेशन एक बॉन्डिंग बनी, और जब ये लड़ाई चली और अमेरिका फंसा इसमें, जब वो निकलना चाहता था, तो उसको पाकिस्तान की याद आई और उसने इस तरह से पाकिस्तान का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो पाकिस्तान को ऐसे ये भूमिका मिली। जो भारत में समीक्षाएं हो रही हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री को लेकर हो, चाहे भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जो भूमिका भारत को निभानी चाहिए थी वो पाकिस्तान निभा रहा है, तो ऐसी भूमिका तो ना ही निभाता तो भारत, तो ये बेहतर था। तो ये इसमें ये बात है। तो पाकिस्तान एक नेचुरल चॉइस है इस पूरी परिस्थिति के लिए। तो ये पाकिस्तान पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका इस तरह कर रहा है। अब देखिए, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो इसके लिए सबसे बेहतर और एकमात्र स्थिति है, वो इसका चौतरफा फायदा उठा रहा है और उठाने की कोशिश करेगा। पहला, वो सहारा बनकर, तिनका बनकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता अपने साथ। अगर अमेरिका से उसकी बॉन्डिंग होती है जो कि हो चुकी है, और उसका इस्तेमाल भी उसने शुरू कर दिया है, उसकी खस्ता आर्थिक हालत है, उसका सहारा अमेरिका बन सकता है। चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लोन दिलाए हैं अमेरिका ने पाकिस्तान को, वो उसका एक स्पष्ट एक वजह दिखती है। नंबर 2 है, वो पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस संबंध का इस्तेमाल करना चाहेगा, खासतौर से कश्मीर के बारे में पूरी दुनिया का परसेप्शन बदलने की कोशिश अमेरिका के जरिए वो करेगा। तो ये पाकिस्तान। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान साउथ एशिया में, खासतौर से मुस्लिम कंट्रीज में एक सरताज बनना चाहता है मुस्लिम कंट्रीज का। तो ये तीनों मकसद उसके सॉल्व होते हैं इस समय, अगर वो जिस परिस्थिति का फायदा उठाए। पहले दो तो होते ही हैं, अमेरिका से बॉन्डिंग और अर्थव्यवस्था को बेहतर करना, दूसरा भारत के खिलाफ माहौल बनाना, खासतौर से कश्मीर के इशू में। लेकिन तीसरी जो कोशिश है उसकी, मुस्लिम देशों का सरप्रस्त बनना, उसमें जरूर वो मार खा सकता है और मुस्लिम देशों में वो खलनायक साबित हो सकता है अगर इस वार्ता में कोई स्थिति बिगड़ती है या बनती भी है। तो मुस्लिम कंट्रीज उसको हमेशा शक की नजर से देखेंगी। तो पाकिस्तान के लिए लेकिन ये नेचुरल चॉइस है, और पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर स्थिति है, वो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से मुनीर साहब जो है, और देखिए आप पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति देखें तो आर्मी ही वहां हमेशा गवर्न करती आई है, और इस समय जो स्थिति है, आसिम मुनीर ही सर्वोच्च नेता है पाकिस्तान के। भले ही नवाज शरीफ हो प्रधानमंत्री, लेकिन आसिम मुनीर ही सारे डिसीजन ले रहे हैं, और जिस तरह से उनके कहने पर शहबाज चल रहे हैं, जो कि उनकी मजबूरी भी है। और इस पूरी परिस्थिति से निकलने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में मिलिट्री रिजीम शुरू होगी, इसमें कोई दो शक नहीं है, क्योंकि ये सारी स्थितियां जब निपटेगी तो आसिम मुनीर जरूर सत्ता हासिल करेंगे, ये अभी से आप समझ लीजिए। तो ये सारी स्थितियां हैं, और आने वाले 2 साल जब तक कम से कम ट्रंप है अमेरिका की राष्ट्रपति के पद पर, भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुनीर जो है अभी तिनका बनाए हुए हैं ट्रंप के लिए, और वो इस पूरी स्थिति से उनको निकाल सकते हैं, और निकाला सफलतापूर्वक तो उनकी बॉन्डिंग और ज्यादा बढ़ेगी, और जो तिनका बनकर वो एहसान कर रहे हैं अमेरिका पर, उसका वो सूद समेत वसूल भी करेंगे और कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत को इसमें जरूर सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।